हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। ये जो इंटीजर्स दिए गए हैं इनका अपोजिट लिखना है। अगर प्लस है तो उसका माइनस में लिख दीजिए, अगर माइनस है तो उसका साइन प्लस कर दीजिए। देखो -3 है तो ये -3 का +3 हो जाएगा। -27 है तो इसका 27 हो जाएगा। ये देखो 420 ये प्लस है तो -420 हो जाएगा। और जीरो का अपोजिट जीरो ही होता है, क्योंकि जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और न ही निगेटिव इंटीजर है। 971 का -971 होगा और ये प्लस है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 347। तो इसके अपोजिट इंटीजर हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें फिलअप करना है कि ये फिलअप करना हो, नहीं तो ये और नहीं तो ये देखो ये -7 है और 0 है। हमने आपको बताया है कि जो 0 होता है वो किसी भी निगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है। 0 इज ग्रेटर देन एनी निगेटिव इंटीजर। तो ये देखो 0 बड़ा होता है इससे, तो इधर लगा दो। ये देखो ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो पॉजिटिव इंटीजर हमेशा निगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है। ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो आपको पता है कि पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, हमेशा ग्रेटर होता है। ये 0 है और ये पॉजिटिव है, तो 0 से 23 बड़ा होता है, तो ये इधर लगा दीजिए। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 8। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर से जो 0 होता है वह स्मॉलर होता है और किसी भी निगेटिव इंटीजर से ग्रेटर होता है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ये जो नंबर्स दिए गए हैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। यू नो दैट, यहाँ कुछ बातें आपको ध्यान रखना है। चूँकि ये इंटीजर्स हैं, इसमें पॉजिटिव इंटीजर भी है, नेगेटिव भी है और 0 भी है। आप जानते हैं एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन 0 और एनी निगेटिव इंटीजर। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर किसी भी निगेटिव इंटीजर से या 0 से बड़ा होता है। तो ये बात को आपको ध्यान में रखना है। ये देखो हम जब इसको लिखेंगे सॉल्यूशन में, ये देखो यहाँ -4 है, 0 है, -8 है, 0 है, 4 है, -15, 46, -97 और 32। चूँकि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो हमें सब छोटे से बड़े के क्रम में लिखना है। इट मीन्स द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट। हमें सबसे पहले सबसे छोटे इंटीजर को लिखना है। तो आपको पता है कि जब हम नंबर लाइन पे हम जैसे जैसे लेफ्ट में जाते हैं नंबर्स जो होती हैं वो छोटी होती जाती हैं। यहाँ देखो माइनस में जो सबसे बड़ा होगा वह इंटीजर सबसे छोटा होगा, उसकी वैल्यू जो होगी सबसे छोटी होगी। ये देखो यहाँ माइनस में निगेटिव में 97 सबसे बड़ा है, तो यहाँ पहले हम 97 को लिखेंगे। ये 97 सबसे छोटा है, ये 97 हो गया। अब निगेटिव में देखो 97 से छोटा है -15, तो यहाँ -15 को लिखेंगे, ये भी हो गया। अब देखो निगेटिव में 8 है, ये -8 हो गया। अब देखो उसके बाद कोई भी निगेटिव इंटीजर नहीं है। अब देखिए इसमें 0 है कि नहीं है, 0 है, तो आप यहाँ 0 को लिखिए, ये 0 भी हो गया। अब देखो उसके बाद देखो पॉजिटिव इंटीजर में कौन सबसे छोटा है, ये 4 है, इस 4 को लिखिए। उसके बाद 32 है, ये 32 और 46, ये 46। तो ये हो गया आपके किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। ये देखो बी में आपको देखिए, बी में जब बी को आप करेंगे, ये देखो निगेटिव इंटीजर सबसे पहले देखो निगेटिव इंटीजर जो होता है वो छोटा होता है। तो देखो निगेटिव में सबसे बड़ा कौन है, ये देखो -94 है और -347 है, सबसे बड़ा है ये, मतलब निगेटिव साइन। तो ये सबसे छोटा होगा -347। इससे छोटा देखो, इससे बड़ा कौन है, ये देखो -94, ये -94। अब देखो निगेटिव वाले नंबर्स समाप्त हो गए। अब देखो इसमें 0 है कि नहीं है, देखो इसमें 0 भी है, तो यहाँ 0 को लिखो, क्योंकि 0 जो होता है किसी भी निगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है और पॉजिटिव इंटीजर से छोटा होता है।
अब देखो पॉजिटिव में ये 9 है तो यहाँ 9 को लिखो। 9 से बड़ा कौन है? 9 से बड़ा है 86, तो यहाँ 86 को लिखो। और 86 के बाद 102 है तो ये 102, और सबसे बड़ा है 200 तो ये 200 को यहाँ लिखिए। तो ये असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 10 है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब लार्जेस्ट टू, यू हैव टू राइट द नंबर्स फ्रॉम लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, मतलब सबसे बड़े से सबसे छोटे की तरफ लिखना है। आओ देखें सबसे बड़ा कौन है। आप जानते हैं कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो किसी भी नेगेटिव इंटीजर से या जीरो से बड़ा होता है। आओ देखें कि सबसे पॉजिटिव इंटीजर देखो इसमें ये है 84 है, 23 है, तो इसमें देखो सबसे बड़ा कौन है 84, तो यहाँ 84 को लिखिए। ये हो गया 84, और इससे छोटा है 23, तो यहाँ 23 को लिखिए। और इससे छोटा कौन है देखो, और सब तो निगेटिव वाले हैं, 0 है तो यहाँ 0 लिख लीजिए। और उसके बाद से देखो निगेटिव में छोटा कौन है -3, फिर -10, और ये -3 -10 और -46 और हो गया, और -96। ये हुआ है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। यहां देखो इसमें लिखना है आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये देखो 0 को छोड़ करके सारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो आपको जानते ही हैं कि 0 जो होता है वो किसी भी नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है। तो यहाँ 0 लिखिए पहले, यहाँ 0, फिर नेगेटिव में जो छोटा होता है वही सबसे बड़ा होता है। ये देखो -11, फिर -14, और इससे बड़ा है ये देखो 14 हो गया, फिर -42, और फिर -52, फिर -69 और -96। तो स्टूडेंट्स ये आपके असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर थे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 है राइट 5 इंटीजर्स ग्रेटर देन -5। -5 इंटीजर्स लिखने हैं जो -5 से बड़े हों। तो आप देखिए, आप जब इसको लिखेंगे -5 से बड़ा -4, -3, -2, -1 और 0। इसके बाद और बहुत सारे नंबर्स हैं, 1 2 3 4 कुछ भी लिख सकते हैं। आप कहेंगे कि सर -5 से ये कैसे बड़े हैं, क्योंकि आपको देखने में तो लग रहा है कि -5 है और यहाँ -4 लिखे हैं, -3 लिखे, -2 लिखे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो है नंबर -5 जब हम यहाँ नंबर लाइन अगर हम यहाँ बनाएं तो आप देखो यहाँ -5 आएगा, यहाँ -4 आएगा, यहाँ -3 आएगा। आप जानते हैं कि नंबर लाइन पे जो संख्या राइट में होती है वो बड़ी होती है। तो ये देखो -5 के सब जो है राइट में आएंगे, इसलिए -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 ये सभी क्या है -5 से ग्रेटर हैं, -5 से ये सब जो है बड़े हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर बी है राइट 5 इंटीजर्स लेस देन -27। ये देखो -27 से छोटे लिखने हैं, तो -27 के बाद -27 से छोटा -28, -29, -30, -31, -32, क्योंकि नंबर लाइन पे ये लेफ्ट में आएंगे। तो आप लिख सकते हैं -28, -29, -30, -31, -32, और भी बहुत सारे लिख सकते हैं आप। ये देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू आपको निकालना है। ये हमेशा ये जो है पॉजिटिव में होता है। ये देखो -7 को जब आप लिखेंगे तो +7 हो जाएगा। ये -46 है तो +46 हो जाएगा। ये 0 0 ही होता है। ये 231 है तो भी जो है 231 हो जाएगा। और आपके बुक में एक 7+ यहाँ है, ये जो ई है ये है 7+ और -3, 7+ और
-3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये देखो 7 प्लस ये माइनस है, जब ये हटेगा तो एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 10 हो जाएगा। एक और है माइनस, ये जो f है ये माइनस और -2 है, -2 है। ये देखो ये तो माइनस रहेगा ही, ये जो आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, आपको पता है, मतलब ये +2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -2 ही हो जाएगी, तो प्लस होगा लेकिन ये बाहर माइनस है इसलिए प्लस ही होगा। एक क्वेश्चन और बचता है आपके, राइट ट्रू और फॉल्स, तो आप कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज 4.2 समाप्त होता है। अगले वीडियो के साथ, अगले एक्सरसाइज के साथ अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। जहाँ रहें स्वस्थ रहें और मस्त रहें, लेकिन साथ में पढ़ते भी रहें।